बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों, रिश्तेदारों पर कसा शिकंजा, घरों पर चला बुलडोजर। बरेली में पिछले दिनों हुई हिंसा मामले में हिंसा की साजिश रचने के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबियों और रिश्तेदारों पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। बरेली विकास प्राधिकरण, बीडीए और नगर निगम की संयुक्त टीम ने मंगलवार को प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बानखाना मोहल्ले में बड़ी कार्रवाई की। यहां सपा पार्षद उमान रजा के 2 अवैध चार्जिंग स्टेशन को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। बताया जा रहा कि चार्जिंग स्टेशन अवैध तरीके से संचालित हो रहे थे। आरोप है कि पार्षद उमान का तीसरा चार्जिंग स्टेशन विद्युत चोरी से संचालित होता पाया गया, उस पर भी कार्रवाई की गई है। वहीं पुलिस द्वारा मौलाना तौकीर रजा के रिश्तेदार मोहसिन रजा खान और उसके भाई को हिरासत में लिया गया है। मोहसिन रजा मन्नानी मियां का दामाद है। मोहसिन के घर पर कार्रवाई करने के लिए बीडीए और नगर निगम की टीम पहुंची थी। इस दौरान मोहसिन रजा की अफसरों से तीखी नोकझोंक भी हुई। मोहसिन ने आंवला भाजपा जिलाध्यक्ष पर आरोप लगाया और कहा कि यह मामला सिर्फ राजनीतिक है। वह 2005 में आईएमसी छोड़ चुके हैं और मेरा तौकीर रजा से कोई वास्ता भी नहीं है। और ये मामला सिर्फ राजनीतिक है। तौकीर से मेरा कोई वास्ता नहीं है, ना था। 2005 में मैं इत्तेहाद मिल्लत छोड़ चुका हूं, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। अब बीजेपी के एक जिलाध्यक्ष हैं आंवला के, जिनका नाम है नहीं, बीजेपी के आंवला जिलाध्यक्ष जो हैं, उन्होंने इससे पहले भी मेरे ऊपर एक एफआईआर कराई थी गौकशी की, फर्जी। उसमें 22 दफा करके मुझे नामजद करा था। उसके बाद एक एफआईआर और उन्होंने मेरे भाई पे कराई। दोनों एफआईआर पुलिस ने अपनी निष्पक्ष विवेचना में खत्म करी। उसके बाद अब ये उन्हीं के कहने से हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है। भाई मेरे से कोई वास्ता नहीं तौकीर मियां से, और जबरदस्ती आप मेरे ऊपर इन्होंने चलान उसी के कहने से करा। चलान करने के बाद मैंने इसमें कोर्ट में स्टे लिया, मेरे पास स्टे है, कंपाउंडिंग की फीस जमा करी, और जबकि के मेरा सन 71 का ये दादिलाई मकान बना हुआ है, सन 71 का नक्शा है, सारे कागज उसमें जमा है। अब बीडीए बनी सन 74 में। टीम आई है, ये क्या कभी कोई नोटिस दिया आप लोगों को, कभी बताया? कभी इन्होंने 2024 में नोटिस दिया था, मैंने कोर्ट में जाके उसमें केस कर दिया। तो क्या चल रहा उस केस में? क्या केस चल रहा है, स्टे मेरे पास है, ये स्टे है मेरे पास। स्टे की कॉपी दे दी ने, मैं आपको कागज दे दूंगा। मैंने डाक से भी भेज दी, व्हाट्सएप भी कर दिया इन्होंने। फिर भी जबरदस्ती इसकी साहब हम हुकूमत का जितना जुल्म ढा सकते हैं वो ढाएंगे। फुल कॉर्पोरेट इन्हीं अधिकारियों को करे, ये सब जितने खड़े सब मैंने करवाया, पूरा शहर का माहौल बनवाया। दरगाह की जो खानदान की मीटिंग थी उसमें मैं शामिल था। उसके बाद ये जाती है कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष कहेगा कि साहब इनका घर गिरा दो, तो गिरा देंगे। मेरी मस्जिद में आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूं, मेरे पास फतवा है, हुजूर मुफ्ती आजम इनका फतवा है, इस तरह के एहतजाज में शामिल होना जायज नहीं है। हजरत का फतवा मेरी मस्जिद में ऐलान हुआ, और यहाँ के चौकी इंचार्ज और जो यहाँ के जो पुलिस के अधिकारी, तो उनके सामने पढ़ के बताया गया कि ये देखिए ये आला हजरत का हुजूर मुफ्ती आजम इनका फतवा है, आप लोगों ने इसलिए जायज नहीं। किसी फसाद में नहीं जाना है। बिल्कुल, जब हम आला हजरत के मानने वाले, हम तौकीर मियां के मानने वाले नहीं है। जब आला हजरत ने इस चीज को नाजायज लिखा, हम क्यों करेंगे भाई? हम आला हजरत को मानते हैं ना। उसके बाद ये तरीका ये कि साहब बीजेपी के जिला अध्यक्ष आंवला के जो हैं, उनका नाम भूल रहा हूं मैं, उनके कहने से सारा तमाशा है ये चल रहा है। आपका जो घटनाक्रम हुआ था उसके पश्चात कई लोग चिन्हित हुए थे वीडियो और फोटोज के आधार पर, जिन पे कार्रवाई की गई। इसमें मौलाना तौकीर के साथ साथ बहुत सारे तौकीर के एसोसिएट्स जो हैं वो जेल गए हैं एविडेंस के आधार पर। इसी क्रम में जो फोटो और वीडियोज प्राप्त हुए थे उसमें ये भी पाया गया कि इसमें बाहर के भी काफी लोग शामिल थे। इसमें बंगाल बिहार के लोगों की भी पूर्व में गिरफ्तारी सुनिश्चित करके उनको जेल भेजा गया है। इसके साथ साथ न केवल बरेली बल्कि आसपास के जनपदों के लोगों की संलिप्तता भी कुछ सामने आई है। इससे कन्फर्म हो गया है कि अचानक ही प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि पूर्व से सुनियोजित थी, जिसमें पहले से ही पोस्टर, बैनर, बहुत सारे बॉटल्स और बहुत सारी चीजें इकट्ठी की गई थी और ये लोग शामिल थे। इन सभी तथ्यों को देखते हुए जो टीम है वो प्रभावी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सारी विवेचनाएं पूरी की जाएंगी।
सर क्या कुछ फाइनेंशियल भी इनको हेल्प कहाँ से मिल रही थी, कहीं बाहर से आती थी, उसका भी इसमें इस्तेमाल हुआ है हमेशा? उस सारे तथ्यों की हम लोग जांच कर रहे हैं। इनके जो भी बैंक अकाउंट्स हैं प्लस इनके जो बाकी इनके संस्थाओं के अकाउंट्स हैं उन सभी की हम लोग जांच कर रहे हैं, जिससे सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी और समय समय पर जैसी चीजें सामने आएंगी वो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे। सर ये जो कॉन्स्पिरेटर थे इनकी क्या एम्बिशंस थी जिसको लेके इन्होंने हिंसा कराई, कुछ पता? अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उसमें यही था कि लगातार 7 दिनों तक इनसे बातचीत की गई। इनको ये भी बताया गया कि त्योहार का टाइम चल रहा है, इस समय इकट्ठा ना करें, भीड़ ना जुटाए लोगों को, लेकिन लगातार इनके द्वारा इन सब चीजों से अलग अलग बातें करी जाती रही, जिसका परिणाम स्वरूप विवाद हुआ। बहुत सारे तथ्य हैं इसमें जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं, जो भी बेचना का विषय है। जल्द ही सारी बातें हम आप लोगों से शेयर करेंगे। सर मेन कॉन्स्पिरेटर्स जो हैं वो सारे अरेस्ट हो चुके हैं। डॉक्टर नफीस का क्या कोई स्टेटस पता लगा है? अभी इसमें मौलाना तौकीर की, नदीम की, शकलैनी की, इन सबों की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी कई लोग ऐसे हैं जो इमीडिएट हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ चल रही है और जैसे जैसे कार्रवाई आगे होगी हम आप लोग को अपडेट करते रहेंगे।